नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास आत्मनिर्भर क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हम प्रश्नावली 9 के 2020 की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट सवाल हमारे हैं वो कर चुके थे। आपका पेपर 30 जून को होने वाला है और उसी की दृष्टि से हम जो हमारा सिलेबस है लेकर चल रहे हैं दोस्तों। तो आज में जो प्रश्न हमारे प्रश्नावली 9 के और जो इम्पोर्टेंट सवाल जो बचे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए और हम देखेंगे आज इस प्रश्नावली में जो इम्पोर्टेंट सवाल 2020 में आपके 30 जून को आने की पूरी संभावना है वही मैं सवाल आपको कराऊंगा दोस्तों। तो पूरी वीडियो में आप मेरे साथ बने रहें और सवाल देखते हैं हम आज का। जैसे कि हमने इससे पहले वाली प्रश्नावली में दो बिंदुओं के मध्य की दूरी से संबंधित जो सूत्र था उसके इंपॉर्टेंट सवाल हमने देखे थे और 5 सालों के सवाल भी मैंने आपको लिखाए थे, नोट कराए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वाली 2 वीडियो मैंने आपको प्रश्नावली 9 की इसमें आपको मिल जाएगी, हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी। क्रैश कोर्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है 25 दिनों की दोस्तों, उसके अंदर आज हमारे नए सवाल जो कि हमें दिए हुए हैं कि यदि हमें दो बिंदु हमें x1 y1 तथा b x2 y2 दिए हो और यदि उनके मध्य का जो एक विभाजक यानी कि यदि उनके मध्य का एक बिंदु है p x, y, यदि ये इनको m1 अनुपात m2 में अंत विभाजित करता है तो इस स्थिति में उसके प्रदेश जो ये P बिंदु है इस P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। यानी कि यदि हम दो बिंदु दिए हो, हमें A और B दो बिंदु दिए हो और कहा जाए कि यदि कोई बिंदु P m1 अनुपात m2 में यानी कि एक रेखा है और एक बिंदु हमें दिया जाए कि A और B दो बिंदु दिए जाए और कहा जाए कि एक बिंदु है P जो कि इसको किसी भी अनुपात में विभाजित करती है, तो उस स्थिति में हमारा जो P बिंदु है यानी कि ये बिंदु है इसके निर्देशांक क्या होंगे। तो इससे संबंधित जो हमारे सवाल है वो हम आज देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अंत विभाजक की जो सूत्र है वो उसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। अंत विभाजन, हमारा अंत विभाजन की जो x का निर्देशांक होता है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे इस P के x निर्देशांक को। तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार से जो y निर्देशांक है हमारा वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, यदि x है तो x2 x1 आएगा और y2 y1 है जब y होगा। तो ये हमारा सूत्र था दोस्तों। इस सूत्र से संबंधित आपको सवाल, यदि यहाँ पर अंत विभाजन ना होकर यदि हमारा भाय विभाजन हो, जैसे यहाँ पर ये अंत विभाजन था, यदि अंत विभाजन ना होकर यदि भाय विभाजन हो यानी कि हमें दो बिंदु दिए हो A और B, यदि हमें दो बिंदु दिए हो A और B और उनके भाय विभाजन यानी कि कोई बिंदु मान लेते हैं हम P बिंदु कहाँ है उनके A और B से बाहर स्थित है, उस कंडीशन में यदि हमारा निर्देशांक हमें इस P बिंदु के ज्ञात करने हैं तो उस स्थिति में जो हमारा m1 अनुपात m2 होगा, अगर इस स्थिति में करने हैं हमें निर्देशांक तो सिर्फ हमें प्लस के चिन्ह की जगह माइनस का चिन्ह कर देना है। सब जगह प्लस के चिन्ह की जगह माइनस का चिन्ह कर देना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंत विभाजन का सूत्र हो जाएगा। ये आप सूत्र आपको अच्छी तरीके से याद होंगे। तो आते हैं हम इंपॉर्टेंट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है हमारे बोर्ड पर कि यदि x प्लस वाई बराबर 4 बिंदु -1, 1 और 5, 7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, एक बिंदु में मान लेता हूं इसको A, 1, -1, 1 और एक बिंदु दिया हुआ है B हमें 5, 7। यानी कि बिंदु 1, 1 और 5, 7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। रेखा क्या है हमारी, ये मान लेते हैं हम, ये रेखा है x प्लस वाई बराबर 4। तो हमसे पूछा है कि ये जो बिंदु है यहाँ पर ये इस रेखा ने विभाजित किया है, इसके निर्देशांक हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, सबसे पहले हम मानेंगे कि माना रेखा x प्लस वाई बराबर 4 बिंदु A B को y अनुपात लेमड़ा अनुपात 1 में क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, विभाजित करती है। अतः
यानी कि मैंने इसको मान लिया ये है हमारा लेमड़ा अनुपात 1 में। ये हमारा जो रेखा है ये इस पूरी जो ए और बी बिंदु से जो बिंदु है इसके जो रेखाखंड है ए और बी के बीच का, इसको हमारा लेमड़ा अनुपात 1 में विभाजित करती है। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें इसका क्या बताया किस अनुपात में विभाजित करती है, हमें इसको अनुपात का मान निकालना है। यानी कि आप इसको m1 m2 भी मान सकते हो, मैंने लेमड़ा अनुपात 1 माना है और हम इसका मान निकालेंगे। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा मान, तो अब हम अतः हमारे पास बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, हम इसको मान लेंगे x1, ये हो जाएगा हमारा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। अब हमारा जो सूत्र होता है हम सूत्र लगाएंगे। क्या, हमने यहाँ पर लेमड़ा अनुपात 1 इसलिए माना है क्योंकि हमें जो बिंदु है P उसके निर्देशांक भी हमें नहीं दिए हुए हैं। इस बिंदु के निर्देशांक ना देके हमें क्या दिए हुए हैं, एक रेखा दी हुई है। क्या रेखा दी हुई है, x प्लस 4, x प्लस वाई बराबर 4। तो हमारे को यहाँ पर बिंदु तो दिया हुआ नहीं है, बिंदु नहीं देके हमसे क्या कहा गया है कि ये रेखा जो है AB को लेमड़ा, हमने जो रेखा है ये रेखा इस बिंदु जो रेखाखंड है AB का इसको विभाजित करती है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे कि लेमड़ा अनुपात 1 में हमारा ये रेखाखंड क्या होता है, विभाजित होता है। अतः इसका हम निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो हमारा निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x बराबर हमारा सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार से y का निर्देशांक हमारा होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास यहाँ पर सबके m1 का मान हमारे पास कितना है, हमने माना है लेमड़ा। ठीक है, x2 हमारा कितना है, तो 5, तो इंटू 5 मैं इसको लिख रहा हूँ लेमड़ा इंटू 5। चलो मैं अगले वाली लाइन में लिख दूंगा। m2 का मान है हमारे पास 1 और x1 का मान है हमारे पास माइनस का 1 बटे m1 प्लस m2 तो लेमड़ा अनुपात 1। इसी प्रकार से y का मैं निकालू तो m1 है हमारा लेमड़ा, y2 है हमारा 7 प्लस m2 है हमारा 1, y1 है हमारा 1 बटे लेमड़ा प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो x का जो निर्देशांक है हमारा तो 5 लेमड़ा माइनस प्लस माइनस माइनस अपॉन लेमड़ा प्लस 1 और y निर्देशांक हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 लेमड़ा प्लस 1 बटे लेमड़ा प्लस 1। तो ये हमारे किसके निर्देशांक आ चुके हैं हमारे पास, x और y। यानी कि ये रेखा जहां से हमारी कट रही है उस रेखा के हमारे x और y के निर्देशांक तो आ गए। अब इन x और y के निर्देशांक को हम कहाँ रखेंगे, इस x प्लस वाई प्लस 4 की समीकरण में लिखेंगे, जिससे कि हमारे जो लेमड़ा अनुपात 1 का है उसका मान आ जाएगा कि हमारी ये जो रेखा है ये किस अनुपात में इसको विभाजित करती है AB रेखाखंड को। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, इसके आगे का मैं इसको मिटा कर करूंगा। हमारे पास x और y के निर्देशांक आ चुके हैं। ये x और y के निर्देशांक हमारे आपके सामने लिखे हैं। हम जानते हैं अतः रेखा x प्लस वाई बराबर 4 या इसको इस प्रकार लिखेंगे अतः रेखा x प्लस वाई बराबर 4 है ना दोस्तों। ठीक है, अब हमें इस x और y के मान कहाँ रख देने हैं, इस रेखा के अंदर। तो आपका x का मान है आपका 5 लेमड़ा माइनस 1 अपॉन लेमड़ा प्लस 1 प्लस y का मान है आपका 7 लेमड़ा प्लस 1 बटे लेमड़ा प्लस 1 बराबर 4। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास यहाँ पर हमने इसके मान रख दिए हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है। जब लेमड़ा प्लस 1 यहाँ पर भी है, लेमड़ा प्लस 1 यहाँ पर भी है, तो हम इसको पूरे को एक साथ लेकर उधर भेज देंगे या आप इसका एलसीएम लेकर भी उधर भेज सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 7 लेमड़ा प्लस 1, इसको हम पूरे को उधर भेजेंगे तो 4 इंटू लेमड़ा प्लस 1। इस पूरे को मैंने दोनों तरफ से लेकर उधर भेज दिया, या अपन कहें तो पूरी समीकरण में हमने लेमड़ा प्लस 1 का गुणा कर दिया, ये भी हम कह सकते हैं। तो हमारे पास ये लेमड़ा प्लस 1 इधर चल जाएगा बराबर के इधर। हमारे पास 5 लेमड़ा और 7 लेमड़ा, 7 और 5 12, तो 12 लेमड़ा प्लस का और माइनस का तो कट जाएंगे आपस में।
ये इससे कट जाएगा, बराबर में 4 का गुणा अंदर करूंगा तो 4 लेमड़ा प्लस 4 एकम 4। जब 4 लेमड़ा इधर आएंगे तो 12 लेमड़ा माइनस 4 लेमड़ा बराबर 4, तो 12 में से 4 गए तो 8 लेमड़ा बराबर 4। जब हमारे पास 8 लेमड़ा बराबर 4, तो लेमड़ा बराबर 4/8, यानी कि 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि हमारे पास जो लेमड़ा का मान, लेमड़ा अनुपात 1 का मान आ गया है, वो आ गया है 1:2। तो हमने जो माना था कि हमारी जो ये रेखा है ये किस अनुपात में विभाजित करती है, लेमड़ा अनुपात 1 में विभाजित करती है। तो हमारा जो लेमड़ा अनुपात 1 का मान आया है वो क्या आ गया, 1:2, 1:2 या 1/2। तो इस प्रकार से इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1:2। कि जो रेखा है x + y = 4 वो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को किसमें, 1:2 में विभाजित करती है। ये लाइन हम आखिरी में लिख देंगे। तो आप इस सूत्र सवाल को जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल हम देखते हैं। हमारे पास अगला सवाल है कि सिद्ध करो कि मूल बिंदु O बिंदुओं 1,3 और B -3,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में अंतः विभाजित करता है। अतः अंतः विभाजक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इस प्रकार से एक रेखाखंड दिया हुआ है AB, जहां पर A के निर्देशांक है 1,-3 और B का निर्देशांक है -3,9। और हमसे बोला है कि जो मूल, ये सिद्ध करना है कि यहाँ पर जो एक बिंदु है P, जो कि इस रेखाखंड को 1:3 में, इस रेखाखंड को 1:3 में क्या करता है, विभाजित करता है। उसके निर्देशांक क्या है, मूल बिंदु के निर्देशांक है। यानी कि जो उसके निर्देशांक है वो मूल बिंदु के निर्देशांक है, यानी कि O है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि मूल बिंदु O, यानी कि जो O है वो इस रेखाखंड AB को 1:3 में विभाजित करना है। हमें वही अंतर विभाजन का सूत्र लगाना है। और हमें यदि हमारे x और y के ये जो मान है ये हमारे 0, 0 हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि जो ये रेखाखंड है वो, ये बिंदु जो O है, जो बिंदु O है वो 1:3 में उसको क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, तो अंतर विभाजक सूत्र हम यहाँ लगाएंगे। अतः अंतर विभाजक सूत्र से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये तो हमारा x का निर्देशांक हो जाएगा। और y का निर्देशांक हमारा होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास जो ये x के निर्देश, ये है हमारा x1 y1, ये हमारा हो जाएगा x2 y2, और ये हमारा है m1 और ये हमारा है m2। हमें सिद्ध करना है x और y के निर्देशांक जो है वो क्या है, 0, 0 है। मूल बिंदु के निर्देशांक के, मूल बिंदु का मतलब होता है निर्देशांक, आप जानते होंगे मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0, यानी कि हमें 0, 0 इन x और y के मान को सिद्ध करना है। तो हम मान के रख के देखते हैं। तो m1 का मान है हमारा 1, x2 का मान है हमारा -3 प्लस m2 का मान है हमारा 3, x1 का मान है हमारा 1 बटे m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस 3। इसी प्रकार से y m1 है हमारा 1, y2 है हमारा 9 प्लस m2 है हमारा 3, y1 है हमारा -3 बटे m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस 3। जब हम इसे हल करते हैं तो 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3 बटे 4, यानी कि 3 में से 3 गए तो 0, यानी कि ये हमारा हो जाता है 0/4 यानी 0। इसी प्रकार से y जो है 9 एकम 9, 3 तारी 9 माइनस का 9, 1 प्लस 3 4, यानी कि 0/4 यानी कि 4। तो इस प्रकार से आपने देखा x का मान भी हमारा 0 प्राप्त हो जाता है और y का मान भी हमारा 0 प्राप्त हो जाएगा। अतः हम कह देंगे, अतः O मूल बिंदु
या लिख देंगे हम कि जो ये दोनों बिंदु है ए और बी वो किससे अंतर्विभाजित होते हैं, मूल बिंदु से होते हैं, क्योंकि हमारा x और y का मान क्या प्राप्त हो गया हमें 0। तो ये हो जाता है इति सिद्धम, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आप जल्दी से इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा है कि बिंदुओं 5,3 और -3,2 को मिलाने वाला रेखाखंड एक अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात हमें दो बिंदु x, ये दो बिंदु हमें दिया हुआ है, एक है 5,3 और एक है -3,2। आप चाहे तो इन्हें बिंदु मान सकते हैं, ये बिंदु B, ये बिंदु A। अब हमसे बोला है कि बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी कि इनको मिला रहा है एक रेखाखंड, हम मान लेते हैं एक बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी कि जो AB रेखाखंड इन दोनों बिंदुओं को मिला रहा है, ये रेखाखंड एक अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि एक अक्ष द्वारा, यानी कि एक विभाजित, एक ये जो विभाजन हो रहा है, इस विभाजन हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका विभाजन हो रहा है, ये बिंदु है P, और इस पर एक अक्ष द्वारा विभाजित हो रहा है। किस अक्ष के द्वारा विभाजित हो रहा है, एक अक्ष के। तो आपको यहाँ पर इस लाइन से एक बात ये याद रखनी है कि जब भी आपसे बोला जाए कि एक अक्ष पर एक अक्ष के द्वारा विभाजन है, यानी कि एक अक्ष पर जो y का मान होता है वो होता है हमारा 0, और यदि आपसे बोल दिया जाए कि y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगा, तो y अक्ष पर जो x का मान होता है वो होता है हमारा, क्या होता है, x का मान 0 होता है, और x अक्ष पर y का मान हमारा 0 होता है। तो जो हमारा ये P बिंदु का निर्देशांक आएंगे वो आएंगे हमारा x, 0, क्योंकि हमारा जो यहाँ विभाजन कर रहा है एक अक्ष के द्वारा किस विभाजन में, तो हम बोलेंगे कि वो m1 अनुपात m2 में हमारा क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है। तो मान लेंगे हम, माना रेखाखंड x अक्ष द्वारा m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। अब हम क्या करना है, हमें दिख रहा है यहाँ पर भी देखिए, यहाँ हमारे पास x का मान नहीं है। अब आप जो अंतर विभाजन का सूत्र है उसमें से हमें m1 व m2 का मान जब भी निकालना है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको यदि x का जो मान है और y के जो हमारे मान हो, दोनों सूत्र होते हैं, उनमें से आप किसी भी एक विभाजक सूत्र को लगाकर और हमारा अनुपात निकाल सकते हैं। तो आपको लगाना कौन सा है, x निर्देशांक वाला लगाना है कि y निर्देशांक वाला लगाना है। तो इस बात को आपको याद रखने के लिए ये याद रखना है कि जिस बिंदु के निर्देशांक हमें दिए हुए हो, जैसे हमें यहाँ पर y का मान हमारे पास यहाँ भी है और यहाँ भी है, जबकि हमारे पास x का मान यहाँ दो जगह है, पर यहाँ पर हमारे पास x का मान नहीं है। तो हम यहाँ पर निकालने के लिए अतः y का निर्देशांक का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, क्योंकि हमें किसका मान निकालना है, सिर्फ m1 और m2 का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो y बराबर, अब हमारे पास y बराबर y का मान हमारे पास कितना है, तो y का मान आपके पास है 0, m1 का मान नहीं है, y2 का मान आपके पास है ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 का मान है आपके पास 2, m2 ऐसा का ऐसा, y1 का मान है आपके पास 3 बटे m1 प्लस m2। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास इसका मान 0 है। जब आप इसे इधर भेजेंगे तो ये सारा का सारा, ये रुकिए पहले इसको गुणा कर लेते हैं, 2m1 प्लस 3m2 बटे, जब आप इसे इधर भेजेंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो ये हमारी जो पूरी राशि है ये भी हम 0 हो जाएगी। इसी स्टेप में कर देते हैं कि ये जब हम इसे इधर भेजेंगे ये हो जाएगी हमारी 0, तो हमारे पास बचेगा ये 2m1 प्लस 3m2। ठीक है दोस्तों, बराबर में 0, 2m1 प्लस 3m2 बराबर में 0। यहाँ से जब आप m1 बटे m2 का मान निकालेंगे तो हमारे पास m1 का मान, m1 बराबर 2m1 बराबर का माइनस का 3m2
यानी कि m1 यहाँ रह जाएगा, m2 को जब हम इधर लाएंगे तो m2 यानी कि माइनस का 3 इधर है और ये 2 इधर चल जाएगा, यानी कि हमारा जो m1 अनुपात m2 का मान आया है वो कितना आ जाएगा, माइनस का 3/2। कैसे आया ये मान, यहाँ तक आपको एक बार और मैं समझा रहा हूँ। y1 का मान 0 था, ये हमने यहाँ से लिखा। उसके बाद m1, y2 का मान हमारा 2, m2 का मान m2 रहने दिया और y1 का मान 3। ठीक है दोस्तों, जब m1 प्लस m2 हमारा इसमें जाएगा इधर तो 0 से गुणा होकर ये पूरी राशि नीचे वाली तो हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा दोस्तों, यहाँ से इसको मैंने यहाँ से इधर लिखा है, तो 2 का गुणा m1 से करूंगा तो 2m1 और 3 का गुणा 3m2 से करूंगा तो 3m2 बराबर में 0। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है, यानी कि जो ये यहाँ से हमारा ये बच जाता है, ये हमारा क्या बच जाता है, 2m1 बराबर जब हमारा 3, ये जो 2m1 जब हमारा ये 3m2 उधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा तो माइनस का 3m2। जब इसे m2 को हम इधर लाएंगे m1 के नीचे तो m1/m2 और 3 उधर 2 उधर चल जाएगा। तो जो हमारा m1 अनुपात m2 आया वो आया हमारा 3:2। जब हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि जो अनुपात है वो माइनस में नहीं होगा तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3:2। तो ये हुआ हमारा इसका सवाल दोस्तों। इसके बाद और हम जल्दी से आप इसे नोट कीजिए, आगे के सवाल हम देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये हमने जो इम्पोर्टेंट सवाल थे हमारी प्रश्नावली 9 के, जो बचे हुए इम्पोर्टेंट सवाल थे वो मैंने आपको दिखाए हैं। अब बहुत से बच्चे घबरा रहे हैं कि एग्जाम 30 जून को होने वाला है, बहुत समय नजदीक आ गया है, तो आपको दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है। जो प्रश्नावलियों में हमने इम्पोर्टेंट सवाल आपको बताए हैं वो आप घर बैठकर एक एक सवाल को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और मेहनत कीजिए। हमारी वीडियो लगातार देखते रहिए, आपको 100% सफलता मिलेगी, क्योंकि हमने एक एक सवाल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को हमने देखा है। और जो आत्मनिर्भर क्लासेस ने 25 दिन में आपको कोर्स देने की जो जिम्मेदारी ली थी उसमें दोस्तों हम प्रश्नावली, जो मैंने खुद ने आपको प्रश्नावलियां करा दी है वो हमारी हो जाती है प्रश्नावली 9 और उसके बाद में 15, 16, 17 और 18। इसके अलावा आपको अल्ताफ सर ने भी 1 से लेकर हमारी 1, 2, 3, 4, 5 और 5 तक करा दी है और छठी प्रश्नावली हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर आपके पास में 7 और 8 2 प्रश्नावलियां और बच जाती है, जो हम आज कल में आपको पूरी दे देंगे। इसके बाद आपके रेखा गणित का जो चैप्टर 4 प्रश्नावलियां बचती है, आप उन चारों प्रश्नावलियों को हम बहुत अच्छी तरीके से आपको एक साथ देंगे। पूरा मेटर आपको जो रेखा गणित के डरना नहीं है, पूरा रेखा गणित के जो मेथड है कि कौन से सवाल आते हैं और कौन से सवाल आएंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक एक वीडियो को, एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से सोल्व कीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम हल होगी दोस्तों और आपको बहुत अच्छे मार्क्स हम आपको 30 जून को एग्जाम जो हो रहा है आपका उसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये 2 सवाल जो कि अभी हाल हमने किए थे उससे संबंधित ही मैंने आपको घर से करने के लिए इंपॉर्टेंट दिए हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस बार x अक्ष की जगह क्या है, सिर्फ y अक्ष है। और एक जो रेखा वाला सवाल वहां पर हमने x प्लस वाई बराबर 4 वाला लिया था। आपको ये दोनों सवाल घर से करके इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ में दोस्तों हम आपके लिए बहुत जल्द पूरा मैथ्स का पेपर, इंपॉर्टेंट सवाल से संबंधित पूरा का पूरा जो आपकी किताब का पेपर है मैथ्स का, वो लेकर आ रहे हैं। और बहुत जल्द आपको मैथ्स का पूरा प्रश्न, जो इंपॉर्टेंट सवाल 2020 के हिसाब से जो आपको 30 जून को देखने को मिल सकता है, पूरा पेपर, छोटे बड़े प्रश्न जैसा का जैसा एग्जाम में जो आपका पेपर आता है वैसा का वैसा पेपर हम बनाकर ला रहे हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आपको घर बैठे तैयारी करनी है और अपने ऊपर और आत्मनिर्भर क्लासेस के ऊपर और हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखना है। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।